तो हम इस्लाम से उसको मिलाते हैं, कुरान और हदीस से मिलाकर हम उस बात को करते हैं। लेकिन आज तक देख लीजिए 2019 में ये बीमारी आई, किसी भी प्रशासन ने ये कहा, किसी भी प्रशासन ने, किसी भी सरकार ने ये कहा कि मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों, जैनियों, बुद्धिस्टों, जब हम इतने कार्रवाई करके, इतनी पाबंदी करके, सोशल डिस्टेंस करके, इतनी सारी चीजें करके, फिर भी ये तीसरी लहर जब हमारे सामने आ चुके हैं, चलो ये काम करते हैं, हिंदू अपने राम से दुआ करें, मुसलमान अपने ईश्वर से दुआ करें, अल्लाह से दुआ करें, ईसाई अपने जीसस मसीह ईसा से दुआ करें, सिख अपने गुरु नानक से दुआ करें, जैन अपने महावीर से दुआ करें। जब तक हम भक्ति में नहीं आएंगे, जब तक हम ईश्वर के भक्त नहीं बनेंगे, जब तक हम इबादत में शामिल नहीं हो जाएंगे, ये बीमारी खत्म नहीं होंगे। लेकिन आज तक किसी प्रशासन की जुबान से बात नहीं निकली है। हम जानते हैं कि हम सबसे ज्यादा अगर किसी से भरोसा रखते तो अल्लाह की जात पर, वो जानता है कि हम सबसे ज्यादा किसी पर भरोसा रखते तो राम पर, लेकिन वो ये काम नहीं करेंगे, वो ऐलान नहीं करेंगे। और हमारा ऐलान दो है, अपने आप की भी हिफाजत करना, अल्लाह पर भी भरोसा रखना, तवक्कुल अलल्लाह, अल्लाह की जात पर भरोसा रखना। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु, जिसने अल्लाह की जात पर भरोसा किया अल्लाह उसके लिए काफी है। लेकिन अल्लाह क्या कहता है अपनी हिफाजत के लिए? हमारे सामने शेर आ रहा है, हमारे सामने बाघ है, लेकिन अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी कैसी है? हम उस शेर से दूर भागे, ऐसा नहीं कि हम उस शेर से उसके मुंह तक बिल्कुल करीब चले जाएं और अल्लाह पर भरोसा कर ले कि अल्लाह हमारी जान की रक्षा कर लेगा। नहीं, पहले अपने आप की हिफाजत कैसे करेंगे? उस शेर से दूर भागेंगे। यानी ये दुनिया भी हिफाजत भी हो गए और अल्लाह की जात पर भरोसा भी हो गए हैं। मेरे भाइयों, हमने घोड़ा को बांध कर अल्लाह पर भरोसा किया, घोड़ा छोड़कर हमने सोकर बिल्कुल भरोसा नहीं किया। अगर हकीकत में इन दोनों चीजों को सामने रखे जाए, गैर मुस्लिम अगर अपने राम से दुआ करे, मुसलमान अगर अपने अल्लाह से दुआ करे और अपने आप की भी हिफाजत करे, इंशाअल्लाह ये चौथी लहर नहीं आएगी। लेकिन हम जानते हो ऐसी चीजें नहीं करेंगे। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, ऐ लोगों अपने रब से डरो। सिनफान मिन अहलिन्नार, जहन्नम के दो गिरोह ऐसे हैं, लम अराहुम क़ौमुम माहुम सियाल कअदना बिल बतन, जिनके पास हुकूमत, जिनके पास प्रशासन, जिनके पास ताकत, जिनके पास पावर होंगे और वो अपने पावर का गलत यूज करेंगे, दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। आप अंदाजा कीजिए जामिया मिलिया में मुसलमानों, आप इस चीज को अंदाजा कीजिए, कैसे पुलिस घुसकर टॉयलेट में छिपी हुई लड़कियों को और हॉस्टल में छुपी हुई लड़कियों को पकड़कर उनके बाल की मुट्ठी पकड़कर कैसे मारा गया, कैसे पीटा गया, जरा सा भी रहम नहीं आए पुलिसों सुनो, ये ईश्वर ने तुम्हें पावर दिया है, ये तुम्हें तुम्हारा राम ही ने पावर दिया है या नहीं तो मैं इसकी जुबान से कह रहा हूं ये मुझे मालूम है, लेकिन हाँ तुम्हारी किताब के अनुसार तुम्हारे मुताबिक राम ने तुम्हें पावर दिया है, लेकिन ये तुम्हें आजमाता है, ये आजमाता है कि ये पावर तुम्हारा ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, ये ताकत तुम्हारा ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। तुमने बेकसूर और उन स्टूडेंटों को मारा और उनके बाल पकड़ उनको टॉयलेट में छिपी हुई लड़कियों को पकड़ कर मारना शुरू किया, उनको तरह तरह के पीटे, उन पर आंसू गैस छोड़े। लेकिन एक बात याद रखना, अल्लाह कैसे जगह देंगे जबकि तुम्हारा राम तुम्हें जगह देने के लिए तैयार नहीं होंगे, तुम्हारा राम तुम्हें जगह नहीं देंगे। राम भी ये नहीं चाहता है, राम भी नहीं चाहता कि कोई इंसान किसी को नाक मारे, कोई इंसान किसी के गाल पे थप्पड़ मारे, तो अल्लाह कैसे बर्दाश्त करेगा? आए पुलिस वालों, हाँ फिर ये लॉकडाउन तुम्हारे सामने चला रहा है, तुम कितने ऐसे लोगों को डंडे चलाओगे, कितने ऐसे लोगों को मारोगे जिसको मारने का अधिकार तुम्हें नहीं है, जिनका हक ये नहीं बनता है कि तुम उनको अपने लाठी से अपना लाठी चार्ज करो। मेरे प्यारे साथियों, ये तुम्हें हम ही ने पावर दिए हैं, हमने तुम्हें पुलिस की वर्दी पहनाए हैं, आज तुम्हारी वर्दी देखकर हम तुम्हारी इज्जत करते हैं, हम तुम्हारा मान और सम्मान करते हैं। तुम्हारा काम है कि तुम सबको आपस में एक जैसा लेकर चलो, लेकिन हाँ अगर तुम किसी लोगों को, बेकसूर लोगों को मारते हो तो एक बात याद रखना, तुम्हें नरक में जगह मिलेगी, स्वर्ग में कभी जगह नहीं मिलेगी। हाँ सुनो, अगर तुमने किसी के ऊपर लाठी चार्ज किए और बेकसूर लोगों को मारे तो तुम ये सोचो कि
कि तुम्हारा दूसरा जन्म क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भैंस बना दिए जाए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बिल्ली बना दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें कुत्ता बना दिया जाए। इसलिए इन चीजों से डरो। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आए मुसलमानों, पाबंदी हम पर लाजिम है, लेकिन साथ ही साथ अल्लाह पर भरोसा रखिए। तवक्कुल अल्लाह व मन यतवक्कल फहुव अलल्लाह फहुव हस्बुहु। जिसने अल्लाह की जात पर भरोसा रखा, अल्लाह उसके लिए काफी है। कोई गाइडलाइन, इस दुनिया की गाइडलाइन कोई अहमियत नहीं रखते हैं। हाँ, अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने हदीस में सारे इलाज तुम्हारे लिए बतला दिए हैं, किसके लिए कितनी दूरी है, किसके लिए कैसा कितना क्या करना है, ये सारी चीजें इस्लाम ने तुम्हें हल कर दिया है। इसलिए हमें बिल्कुल ही घबराने की जरूरत नहीं है और अपना ईमान मजबूत करना है। और इन बातिल गाइडलाइनों पर हमें अमल इस देश के मुताबिक करना है, लेकिन दिल से नहीं करना है, क्योंकि वो चीज तो हम अपने से खुद कर रहे हैं, हम इस चीज का अंदाजा है। जितनी चीजें आज चीख चीख कर अमिताभ बच्चन बोले हैं, सब चीज हम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, हमें कैसे कहा जाएगा कि आप गाइडलाइन पर अमल नहीं करते हैं। हम और आप अपना ईमान मजबूत करें, और इंशाअल्लाह अगर कोई हम पर छेड़खानी करता है, अगर कोई हम पर बेकसूर लोगों के ऊपर डंडा चलाता है, आपको ये अधिकार है आवाज उठाने की। मेरे भाइयों, और जिन लोगों ने जामिया मिलिया के स्टूडेंट को मारे, और देखिए आज उनका हाल कैसा हुआ। जो स्टूडेंट इस देश का भविष्य है, जो स्टूडेंट इस देश का फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, स्टूडेंट से इस देश की तरक्की आगे बढ़ सकती है, लेकिन उन्हीं पर लाठी चार्ज किए जा रहे हैं। और कौन कर रहे हैं, उनके पीछे किसका हाथ है, हम और आप इसको अच्छी तरीके से जानते हैं। वरना स्टूडेंट पर लाठी चार्ज करना और उनको छोड़ देना ये मामूली बात नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, आज देख लीजिए इस देश की करेंसी कितने पीछे चल गए हैं। ये अल्लाह की तरफ से मार है, ये आजाब नहीं है तो और क्या है। आज देख लीजिए जहां से इस बीमारी का वजूद हुआ, कितने ठंडे हैं, और हमारे देश में कितने कोहराम मचा दिए गए हैं। हमारा देश की करेंसी कहां से कहां पहुंच गई है, एक इंसान के ऊपर कितनी जिम्मेदारी आयद हो गई है, एक इंसान के ऊपर कितने कर्ज आयद हो गए हैं। मेरा हाल बदगुमानी नहीं रखना चाहिए, हमेशा अच्छे गुमान हुस्ने ज़न रखना चाहिए और अल्लाह से दुआ करना चाहिए। ऐ अल्लाह, ये जो बीमारी हमारे भारत के अंदर है, इनको हकीकत में अल्लाह खत्म कर दे। ये अल्लाह हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। ऐ अल्लाह हम सब की हिफाजत कर। और अगर कोई भेड़िया इनसे गलत फायदा उठा रही है, कोई प्रशासन इनसे अगर गलत फायदा उठा रही है, उनको उनके मकसद में कभी कामयाब होने बिल्कुल ही मत देना। ये आजाब अल्लाह की तरफ से आए हैं, चाहे इम्तिहान हो या आजाब। हम इंसान हैं, हम मुसलमान हैं, हमारे पास हर तरह का जवाब है, हमारे पास हर तरह के मोड़ है। अल्लाह हमें हर तरह से आजमाता है, कभी आजाब देकर आजमाता है, कभी इम्तिहान देकर आजमाता है। हो सकता है ये हमारे लिए इम्तिहान हो। सहाबा को भी अल्लाह के नबी ने, अल्लाह ताला ने इम्तिहान से आजमाया, भूखे रखकर आजमाए, सहाबा को प्यासे रखकर आजमाए। मेरे प्यारे साथियों, नबी को भूखे रखकर आजमाए। हो सकता है ये अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहा है। और हमारे मुल्क में हमारी औकात कहां से कहां रह गई है। आज मजदूरों को उनकी रोजी नहीं मिल रही है, लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनको कारोबार में फायदे नहीं हो रहे हैं, कोई बेनिफिट नहीं आ रहे हैं, उनको लाभ नहीं हो रहे हैं। हो सकता है ये हम पर अल्लाह का अज़ाब है या इम्तिहान है। इस पर हमें सब्र करना जरूरी है मेरे प्यारे साथियों, और अपना ईमान मजबूत करना चाहिए। जो लोग गलत फायदा उठा रहे हैं, मेरे भाइयों, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इन चीज को सीरियस ना ले, और सबसे कहे, किसी भी धर्म के हो, हिंदू से कहे कि राम से प्रार्थना करे, सिख से कहे कि गुरु नानक से प्रार्थना करे, मुसलमान से कहे कि अल्लाह से प्रार्थना करे। और ये चीज तभी खत्म हो सकते हैं जब लोग भक्त में लगेंगे, जब लोग ईश्वर की भक्ति में लगेंगे, तब ये बीमारी हमसे दूर हो सकती है, वरना कुछ नहीं। क्योंकि अल्लाह जिस बंदे की किस्मत में जो लिख दिया है वो होकर ही रहेंगे। उस चीज को अगर कोई टाल सकती है तो वो एक नंबर दुआ है, वो इबादत है। आप लाखों अपने आप की हिफाजत कर लीजिए, लेकिन जो किस्मत में लिखी हुई आप उसको रद्द नहीं
नहीं कर सकते हैं, आप उसको बिगाड़ नहीं सकते हैं, आप उनके अंदर तब्दीली नहीं ला सकते हैं। लेकिन हदीस क्या कह रही है कि आप दुआओं से अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। और उलमा बैठे हैं, मैं अगर गलत फतवा दिया हूं तो आप उनसे पूछिएगा, चौराहे पे ले जाकर मेरे गर्दन उड़ा दीजिएगा। मेरे भाइयों, वो चीज अगर है तो दुआ है जो अपनी किस्मत को बदल देते हैं। इसलिए हमें अपने हिफाजत के साथ साथ तवक्कुल अल्लाह और अल्लाह ताला की जात पर भरोसा और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ये बीमारी से हमको नजात करे। कादना बिल बकरी यज़रिबून बिहन्नास, लोगों के पास जब हुकूमत पावर आ जाएंगे, ताकत आ जाएंगे, बेकसूर लोगों को मारेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज देख लीजिए हम पर कितने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जुल्म सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, और मुसलमानों का नाम और निशाना मिटाने के लिए कितने साजिशें की जा रही है। आज उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कितने ऐसे मुसलमान इलाका है, नाम मुसलमान का है, लेकिन उसको चेंजिंग करके दूसरा नाम रख दिया गया है। फैजाबाद का नाम अयोध्या रख दिया गया है। योगी सरकार ऐसी कर रही है, योगी सरकार ऐसी कर रही है। योगी जी, अब भी वक्त है, हम भी चाहते कि आप कुर्सी में आए तो हमारे देश को फायदा पहुंचेगा, लेकिन आप अपनी इज्जत लोगों से लेना जानिए। जब आप अपनी इज्जत लोगों से लेना जानिएगा, मुसलमान को भी अपने दिल में जगह दीजिएगा, हिंदुओं को भी अपने दिल में जगह दीजिएगा। मुसलमान भी हम खुलकर आपका स्वागत करेंगे, हम वेलकम करेंगे। और फिर ये जो मतगणना मार्च 10 मार्च को होने वाला है, हम चाहते योगी जी आपके करतूतों से हम आपको फिर दोबारा सरकार बनाएंगे, लेकिन आप मुसलमानों का नाम निशाना क्यों मिटाने जा रहे हैं? आज देख लीजिए, फैजाबाद का नाम अयोध्या रख दिया गया है, और इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया गया है, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, और मुगल सर स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया है। मुसलमान को कितने मिटाने की साजिश रच रही है आए मुसलमानों, लेकिन हम कभी भड़के हुए बयान और हम कभी जोश में नहीं आते, और हम सब्र का इम्तिहान दे रहे हैं। अल्लाह ताला हमसे सब्र का इम्तिहान ले रहा है और कह रहा है, मुसलमानों हम भी देखना चाहते हैं तुम्हारे अंदर सब्र की कितनी हिम्मत है, तुम्हारे अंदर सब्र की कितनी पैमाइश है, और तुम कहां तक सब्र कर रहे हो। मैं इस चीज को अंदाजा कर रहा हूं, इस चीज को माप रहा हूं। और मुसलमान अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह की इन बातों पर अमल करते हुए आज तक खिलाफ आवाज नहीं उठाए, आज तक कोई प्रोटेस्ट नहीं किया कि क्यों फैजाबाद का नाम अयोध्या रखा जाए। मुसलमान आज तक प्रोटेस्ट नहीं किया कि क्यों इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा जाए, क्यों मुगल सरे का नाम दीनदयाल उपाध्याय रखा जाए। आज तक हमने प्रोटेस्ट नहीं किए, आज तक हमने नहीं कहा कि हाँ ऐसा करना है, सड़कों को जाम करना है, रास्ता जाम करना है, और ये हमें अधिकार है कि हम रास्ता जाम करें, क्योंकि हमारा नामो निशाना मिटाया जा रहा है। लेकिन हम आज तक खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे, और हम देख रहे कि अल्लाह ताला इनको भी अक्ल सलीम दे, अल्लाह ताला इनके दिल को और दिमाग को बदल दे। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए हम सब्र के इम्तिहान में बिल्कुल कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात ये भी कह रहे हैं कि ताजमहल जिनको मैं राम महल बनाऊंगा, वो ताजमहल जिनको राम महल बनाऊंगा। अच्छा एक बात बताइए, कोई इंसान अगर कितना अच्छा मकान तामीर करे और उसको अगर खुदा का घर बना दिया जाए, खुदा का मकान बना दिया जाए, तो क्या ये इंसल्टी की बात नहीं कि हम किसी के घर में, किसी मकसद के बनाए हुए इत्तेहाद के घर में हम उसमें अपने राम को जगह दें, हम अपने राम से उस घर को तामीर करें, हम अपने राम के नाम से उस घर का नाम रखें, हम अपने कृष्ण के नाम से उस घर का उस मकान का नाम कृष्ण रखें। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ तक के जब गज़वे तबूक के मौके पर एक मस्जिद बनाई गई, मस्जिद ज़रार, इस वाक़े को आप तारीख की किताबों में देख सकते हैं। मस्जिद ज़रार जब बनाए गए, जब वहां पर देखा गया ये मस्जिद इबादत के लिए नहीं बनाए गए हैं, बल्कि ये मस्जिद हमला करने के लिए बनाए गए हैं। यहाँ के नीचे छुपी हुई जीरा, यहाँ के नीचे छुपी हुई तलवारें रखी जाती है, यहाँ के छुपी हुई नीचे जगह में तीर रखा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, जब अल्लाह के नबी को पता चला ये मस्जिद ज़रार है, यहाँ मस्जिद इबादत के लिए नहीं बनाई गई है, इस मस्जिद के नीचे तीर रखा हुआ है, तलवारें रखी हुई है,
दुश्मन से लड़ाइयाँ करने के लिए, मुसलमान से लड़ाइयाँ करने के लिए अल्लाह के नबी हुक्म दे रहे हैं, ऐ मेरे सहाबियों, इस मस्जिद को जला दो, इस मस्जिद को तोड़ दो, इस मस्जिद को खत्म कर दो। जिस मस्जिद के अंदर इबादत ही ना हो, जिस मस्जिद के अंदर अल्लाह का नाम ही ना हो, उस मस्जिद को मस्जिद का नाम देकर क्या फायदा है? मिटा दो, खत्म कर दो। मेरे प्यारे साथियों, अंदाजा कीजिए और गौर कीजिए, जिस मस्जिद के अंदर इबादत ना हो आप उसको तोड़ने का हुक्म दे रहे हैं, आप उसको मिटाने का हुक्म दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ताजमहल को राम महल बना दूंगा। आज भी उनकी ये लेक्चर मौजूद है, आप सुन सकते हैं। योगी जी का ये बयान है कि ताजमहल को भी राम महल बना दूंगा। बड़े शौक से बनाइए, हम खुश हैं इस वक्त, और खुश है, मजीद खुश है। आप बड़े शौक से उसका नाम राम महल बनाइए, इतिहास को चेंजिंग कीजिए, हम बड़े खुश हैं। मेरे प्यारे साथियों, तारीख आपको बता रहा हूं, ये ताजमहल 1631 से लेकर 1653 तक जिसकी तामीर में लगी, और ये इतिहास के पन्ने में आज भी दर्ज है, कोई इस चीज को मिटा नहीं सकता है। मेरे प्यारे साथियों, ताजमहल के बारे में ये अफवाहें चली कि शाहजहां ने अपने मजदूरों के हाथ कटवा दिए। आज ये साबित हो गए, आज के मौजूदा साइंस टेक्नोलॉजी ने ये साबित कर दिया कि मुसलमान इतना गद्दार नहीं हो सकता है, किसी मजदूर के हाथ नहीं काटा गया है। क्यों? अगर हाथ काटे जाते, इतने मजदूरों ने ताजमहल की तामीर की, अगर हाथ काटे जाते 22,000 मजदूरों ने तामीर की, 20,000 तकरीबन मानिए, और 20,000 मजदूरों के कितने हाथ हो रहे हैं? 40,000। अगर काटे जाते, मुसलमान उसको दफनाते और कब्र के अंदर उसके हाथ होते, आज भी उनकी हड्डियां अगर तलाश किए जाते वो मिल जाते। साइंस टेक्नोलॉजी इस बात का चीख कर ऐलान करता है, हजारों साल पहले, सदियों पहले डायनासोर का इस दुनिया से जब अंत हुआ, आज भी उनकी हड्डियां जब मिल सकती है, इन 1600 की बात कैसे नहीं मिलेगी? इनकी हड्डियां कैसे नहीं मिलेगी? मुसलमानों, ये इतिहास बताकर जा रहा हूं, जो कहता है मुसलमानों ने इतने हाथ कटवा दिए, गलत है, नहीं है ऐसी बात। मेरे प्यारे साथियों, डायनासोरों की हड्डियां साइंस टेक्नोलॉजी ने, वैज्ञानिकों ने निकाल दी है, और ये 1631 की बात है, 1631 से 1653 की बात है। हमारी वो हड्डियां जिनके काटे गए हैं मजदूरों के, आज हमारे सामने हाजिर हो जाते, उनकी हड्डियां साइंसदान निकाल लेते ढूंढ कर, लेकिन नहीं मिल रही है। मेरे प्यारे साथियों, इस चीज को गौर कीजिए। वो शाहजहां, फिर भी मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि अपनी बीवी के लिए कुछ किया, लेकिन इन सरकारों से कहिए जिनके पास बीवी ही ना हो, या अपनी बीवी के लिए क्या करे। जब शाहजहां की बीवी मुमताज महल ने शाहजहां से बात कही थी, आए मेरे शौहर, मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी, मेरी इस दुनिया से मौत होने वाली है, आप मेरे इंतकाल के बाद मेरे लिए क्या निशानी छोड़ोगे? तब शाहजहां ने कहा था, मैं तुम्हारे लिए एक महल बनाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए एक मकबरा बनाऊंगा। तब मेरे प्यारे साथियों, 1631 से उन्होंने ताजमहल का निर्माण किया, और इसमें तकरीबन 20,000 मजदूर ने हिस्सा लिया, और बगदाद, फ्रांस वगैरह से सामान लाए गए, बैलगाड़ी पर बुलक काट पर सामान लाए गए, और दूर दराज से मिस्त्री, दूर दराज से डिजाइनर आए, और इन ताजमहल का निर्माण किया। इन शाहजहां ने ताजमहल की तामीर की। आज इनको मिटाने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम ये जानते हैं मिटा नहीं सकते हैं, नाम चेंजिंग किया जा सकता है, लेकिन इनको मिटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि उसने देश के लिए कुछ किए थे, अपने बीवी के लिए कुछ किए थे, उनकी बीवी के लिए भी एक निशानी है। हमारे देश को मुनाफा, हमारे देश को नफा पहुंचाने के लिए एक मकान है। आइए, मैं और इसकी तशरीह कर रहा हूं। जिनके पास पावर होंगे, जिनके पास ताकत होंगे, हदीस क्या कर रही है कि उसको जहन्नम में डाला जाएगा अगर वो गलत इस्तेमाल करता है। और उनकी किताब क्या कर रही है, अगर उसने किसी का नाहक पैसा छीना, किसी को नाहक मारा, तो परले के दिन दूसरा जन्म उनका कुत्ते का होगा। अब क्या मंजूर है, जहन्नम में जाना मंजूर है या कुत्ते का जन्म होना मंजूर है, ये खुद तय करें। मेरे भाइयों, आइए अब दूसरी रिवायत बयान कर रहा हूँ। निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइला। दूसरे गिरोह से होंगे जो लड़कियां कपड़ों पर लिबास पहने हुई होंगी, लेकिन बजाय उनके जिस्म दिख रहे होंगे, इतने टाइट कपड़े
पहनेंगे कि उनका जिस्म का चढ़ाव उतार नजर आएगा। ऐसी औरतों के बारे में कहा, हदीस कह रही है ला यदखुलुल जन्नह वला यजिदन रीहा, ऐसी औरतें जन्नत तो दूर की बात है जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। ओ मेरी प्यारे साथियों, ओ मेरी माओ बहनों, अगर मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक जा रही है तो सुनो, अल्लाह के नबी 4 औरतों को अफजल करार दिया, 4 औरतों को अफजल करार दिया। उनमें उन औरतों में फिरौन की बीवी भी है, उन औरतों में फिरौन की बीवी भी है। फिरौन की बीवी आसिया है, एक जालिम हुक्मरान, एक जालिम बादशाह के इर्द में रहकर, एक जालिम बादशाह के निकाह में रहकर अपने आप ईमान ले आती है और अल्लाह ताला को प्यारी हो जाती है। उनका इंतकाल हो जाता है, उनको सूली पर चढ़ा दिए जाते हैं, जिनके मौत के बायस अल्लाह ताला उनका ठिकाना जन्नत कर रहा है। ऐ मेरी औरतों, ऐ मेरी माओ बहनों, तुम भी उसी तरह बन जाओ। अगर चाहती हो कि जन्नत तुम्हारा नसीब हो जाए, जन्नत तुम्हारा ठिकाना हो जाए, तो तुम भी आपस में आसिया जैसी बन जाओ, खदीजा जैसी बन जाओ, मरियम जैसी बन जाओ। और मेरी माओ बहनों, अगर मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है तो सुनो, मैं आपको बड़ी प्यारी और बड़ी रिवायत सुनाने जा रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे एक ऐसा जमाना में भेजा गया, मुझे एक ऐसा जमाना मिला जिस जमाने के अंदर लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, जिस जमाने के अंदर लड़कियों को बिल्कुल हकीर और कमजोर निगाह से देखा जा रहा, जिल्लत और खारी की निगाह से देखा जा रहा था। मेरे प्यारे साथियों, सूरह नहल में अल्लाह ताला इसका नक्शा खींचता है, वइदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। अल्लाह ताला फरमाता है, जब लोगों को खुशखबरियां दी जाती थी, वइदा बुश्शिरा अहदुहुम, जब लोगों को बाप को खुशखबरी दी जाती थी, आए फला, आज तुम्हारे घर में बेटियां पैदा हुई है, आज तुम्हारे घर में लड़की पैदा हुई है, उन बाप का चेहरा ज़ल्ला वजह, उन बाप का चेहरा बिल्कुल काला पड़ जाता था, बिल्कुल काला हो जाता, सियाह हो जाता था, और वो घर जाकर कुछ दिनों के बाद अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। मेरे प्यारे साथियों, उस जमाने में लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता और अपनी बीवियों को, नई नबीली दुल्हन को भी जुए में लगा दिए जाते हैं। और इतना लोग जुए खेलते हैं, जुए में अपने सारे सामान जब हार जाते तो अपनी बीवी को भी जुए में लगा देते। आओ मैं जुआ का एक वाकया सुनाऊंगा, महाभारत से जुए का एक वाकया सुनाऊंगा। और मेरी प्यारी माँ बहनों सुनो, दुनिया में इंसान अगर किसी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है तो अपनी प्यारी बीवी से मोहब्बत करता है, बीवी से ज्यादा किसी से मोहब्बत नहीं करता है। हम मोहब्बत की अलग अलग किस्में, माँ से हमारी मोहब्बत अलग हो सकती है, बीवी से अलग हो सकती है, लेकिन मोहब्बत मेरे प्यारे साथियों हर एक की है, अलग अलग है। दुनिया में इंसान अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत करता है, लेकिन जुए में जब सब कुछ हार जाते हैं तो अपनी बीवी को भी जुए में लगा देते। आओ और ये वाकया महाभारत पढ़िए, महाभारत के अंदर भी ये वाकया लिखा हुआ है। महाभारत का ये वाकया है, जब कौरव और पांडव के दरमियान युद्ध हुआ, जंग छिड़ी, कौरव 100 भाई थे और पांडव 5 भाई थे। याद कीजिए, नोट कीजिए, कौरव 100 भाई और पांडव 5 भाई। अब जाहिर सी बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इनकी तादाद ज्यादा है, इनका भाई ज्यादा है, तो ये चाहेंगे कि हम इन 5 को मारकर पूरे जमीन व जायदाद कब्जा कर लेंगे। ये चाहेंगे कि हमारा खानदान बड़ा है, हम इनको मारकर अपने जमीन व जायदाद कब्जा कर लेंगे, हम अपने मुल्क को कब्जा कर लेंगे। इसी तरह मेरे प्यारे साथियों, जब 5 भाई मिलकर कौरव के पास गए, कौरवों के पास गए, ये 5 पांडव जब कौरव के पास गए और कौरव से कहा, हम तुम्हें आधा राज, तुम हमें आधा राज दे दो, आधी मिल्कियत दे दो, ये पूरे अररिया जिला तुम आधा हमें दे दो और आधा तुम अपने पास रख लो। लेकिन कौरव कह रहा है, नहीं नहीं, हमारी तादाद ज्यादा है, हम तुम्हें नहीं देंगे। हाँ, अगर सुनो, तुम्हें अगर जमीन चाहिए तो तुम हमसे युद्ध करो, तुम हमसे लड़ाई या लड़ो। अगर जमीन चाहिए, तब इन्होंने कहा नहीं नहीं, अगर हम अगर 5 गांव मिल जाए हमें, फिर भी हमें तसल्ली मिल जाएगी, लेकिन हम लड़ाई करना नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ लड़ाई करें। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, फिर ऐलान होता है, एक काम करो, चलो जुआ खेलो, हमसे जुआ खेलो। पांडव कितने थे? 5 भाई, कौरव 100। कौरव ने क्या कहा, जुआ खेलो, अगर जीत गए तो दे देंगे 5 गांव, अगर हार गए तो कुछ भी नहीं देंगे। अगर सुई के नोक के बराबर जमीन चाहिए तो तुम्हें हमसे युद्ध करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कुरान अगर कहे जिहाद करो आखिरी हल में, तो क्या दहशतगर्द है, आतंकी तालीम देता है,
لیکن महाभारत क्या कह रहा है کہ आखिरी वक्त में जब जिहाद करीब आया और अर्जुन को मारने के लिए सारे कौरव बिखर गए, करीब था कि कौरव उसके ऊपर वार कर दे। अर्जुन को कहा श्री कृष्ण ने, अर्जुन तुम 5 हो सही हो, लेकिन ये तुम्हारा आखिरी रास्ता है, आखिरी हल है, तुम्हारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, बातचीत का दरवाजा बंद हो चुका है, अब तुम भी युद्ध करो, चाहे तुम हारो या जीतो। अगर हारो तो तुम स्वर्ग में जाओगे, अगर जीतो तो महान कहलाओगे, योद्धा कहलाओगे। हदीस चेक कर इसी बात को ऐलान किया, अगर तुम जिहाद में जीतो तो तुम गाजी कहलाओगे, अगर हारो तो तुम जन्नत के अंदर जाओगे। वहां क्या कह रहा है? स्वर्ग में जाओगे। हम अगर कहे तो हम गद्दार, लेकिन वो अगर कहे तो ठीक है। मेरे प्यारे साथियों, जो मेरा मौजू है वो ये है कि जब आखिरी रास्ता बताइए हमसे जुआ